हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पंकज क्लासेज में स्वागत है। आप लोगों को हम आज ग्राफीय विधि बताएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में हर बार पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं सीधे। समीकरण युग्म x+2y = 3 तथा 4x+3y = 2 का हल करें। पढ़े करा हल कीजिए और ग्राफ खींचें। तो चलिए बनाते हैं। बनाने से पहले लिखेंगे होलो हल। क्या लिखेंगे? होलो हल। समीकरण क्या क्या है? x+2y = 3। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब जो बचा है एक समीकरण और 4x+3y = 2, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे, वहां से ग्राफ विधि बना लेंगे। अब चलिए समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 कितना है? x+2y = 3। यहाँ पर ध्यान रखना है बेटा, हमें y का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? y को बीच से खींच के निकाल लेना है। 2y को इसे रख लेते हैं बराबर के सामने बराबर, 3 अपने जगह पर रहेगा। ये जो x प्लस में है ना, इसको पक्षांतर कर देंगे माइनस में। इसको माइनस में आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस में। 3 के साथ आराम से चला गया। अब देखिए y के कुछ आगे है 2, और 2 क्या है? मेरा गुणाम है। गुणाम है तो क्या में जाएगा? भाग में। इसलिए y बराबर हो जाएगा 3 - x/2। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे जब x बराबर, हम चाहेंगे तो आपको शॉर्ट में भी बता सकते हैं, आपको प्रोसेस करके बता देंगे, आप लोग को समझने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब देखिए यहाँ पर रखेंगे मान, ऐसे रखेंगे। पहले रखेंगे 0, फिर रखेंगे 1 - 1, फिर रखेंगे 2, फिर रखेंगे -2, फिर 3 - 3। ऐसे लगातार रखने जाना है। बस नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले संख्या को पूर्णतः काटना है। ठीक है। अब चलिए अगर 0 रख दें, 3 में से 0 घटेगा 2, 3 बचेगा। 2 से 3 कभी घटेगा? नहीं घटेगा। 1 रख दे तो 3 में से 1 घट जाएगा, तो 3 में से घटेगा 2, 2 में कट जाएगा। आंसर बट्टा हर मिल रहा है, कट जाएगा। अगर इस 1 से नहीं कटता तो -1 रखते। ठीक है। अगर 2 से नहीं कटता तो -2 रखेंगे। इसी रखना है। क्या रखना है बेटा? 1 रखेंगे तो कट जाएगा नीचे वाले अंश। 2 y बराबर 3 - x का कितना रखे हैं? 1। x का वैल्यू 1/2। 3 में से 1 घटेगा कितना आएगा बेटा? 2। नीचे में कितना है? 2। 2 कैंसिल होगा, कितना आएगा? 1। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे चलिए। जब फिर से रखेंगे x बराबर -1, आप रख देते हैं तो -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 1 4 हो जाएगा। -1 रख देते हैं तो y बराबर 3 - अब एक्स का वैल्यू फिर -1/2। अब देखिए माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस। 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए 3 + 1/2। अब देखिए 3 1 4/2, 2 दूनी 4, इधर से आ गया 2। अब यहाँ पर क्या बना लेंगे? अब एक्स का सारणी बना लेंगे जो निकला है एक्स वाई का वैल्यू। अब देखिए x इसमें y, x के लाइन में देखना है पहले x, तो x, फिर इसी लाइन में देखना है कि y का वैल्यू कितना है? 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। फिर x पर वैल्यू कितना है? -1, तो -1। फिर इसी लाइन में देखना है y का वैल्यू कितना है? 2, तो 2। यहाँ पर तो हो गया। अब देखिए समीकरण 2। अब समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 से समीकरण 2 कितना है बेटा? समीकरण 4x+3y = 2। अब देखिए इसमें भी y का वैल्यू निकाल लेंगे पहले आसान तरीका से। 3y यहीं पर रख देंगे, प्लस में अपना जगह पर है तो कोई दिक्कत। माइनस में आता तब उधर घसकाते फिर इधर करते क्या, लेकिन प्लस में तो अपना जगह पर ही रहेगा। 2 अपना जगह पर रहेगा। ये देखिए प्लस में है ससुराल, इसको माइनस में उठा के ले जाएंगे। माइनस में 4x। अब देखिए y के आगे कुछ है 3, या 3 क्या में? गुना में। गुना में रहता है तो वो संख्या क्या जाता है? भाग में जाता है। अब देखिए इसलिए y बराबर हो जाएगा 2 - 4x/3। यहाँ पर फिर रख देंगे जब, अब देखिए x बराबर, अगर 0 रखते हैं बेटा, 0 रखते हैं तो ये पूरे टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा 2। 2 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 1 रखते हैं तो 4 में से 1 रखेंगे तो -4 में से 2 घटेगा तो -2, फिर भी नहीं कटेगा। -1 रख देते हैं तो माइनस माइनस प्लस 4 तो 6 हो जाएगा, तो -1 रख देते हैं। तो y बराबर 2 - 4 गुने -x का वैल्यू कितना है? -1,
बट्टे 3। अब देखिए 2 माइनस गुना माइनस क्या प्लस, 4 गुना करेंगे एकम में कितना 4 बट्टे 3। अब देखिए 4 2 जोड़ेंगे तो 6 बट्टे 3, 3 दूनी 6, कट गया। नीचे वाले अंक से काटना पड़ता है बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा। जब नहीं कटेगा नहीं लगाना है। अब देखिए अगर हम जब 2 रख दें, अगर देखिए 2 रख दें, माइनस 1 के बाद ऊपर जाएंगे आप, फिर 2 रख देते हैं, 2 रख देंगे 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटेगा माइनस 6 आ जाएगा। 2 रख देते हैं तो y बराबर 2 माइनस 4 गुने x का वैल्यू कितना 2 बट्टे 3। अब देखिए 2 माइनस 4 दूनी 8 बट्टे 3, 8 में से 2 घटेगा कितना आएगा 6 बट्टे 3। अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा 8, 8 के सामने क्या है माइनस, तो इसमें माइनस, ठीक। 3 दूनी 6 तो माइनस का 2। अब देखिए इसका भी सारणी बना लेंगे, बहुत ही इजी है बेटा ये। अब देखिए x पर माइनस 1, इसी लाइन में देखें y पर कितना 2, यहाँ पर 2, x पर 2, x पर 2, इसी लाइन में देखना y पर कितना माइनस 2, माइनस 2। आप चलेंगे ग्राफ बनाएंगे, यहाँ तक समझ गए आप लोग, यहाँ तक समझ गए होंगे तो आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब चलिए देखिए ग्राफ खींचा गया, खींच के हम पहले से रखे थे। अब देखिए इस सोया जो लाइन है उसको कहेंगे एक्स अक्ष, जो खड़ा लाइन है उसको कहेंगे वाई अक्ष, या इसका एक्स अक्ष का दूसरा नाम है भुज, और जो खड़ा लाइन है इसका दूसरा नाम है कोटि। आप लोग घर में कोठी देखे होंगे, उसका कोठी ठो, यहाँ पर टो कोटि, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर मेन पॉइंट होता है 0,0, मूल बिंदु इसको कह सकते हैं आप कहिएगा सर इधर प्लस है इधर माइनस, एक्स अक्ष जिधर रहेगा इतना बस में, राइट साइड प्लस ऊपर साइड प्लस, लेफ्ट साइड माइनस नीचे साइड माइनस, ये भी समझने है। एक और है, अब देखिए जिधर एक्स पार्ट रहेगा, एक्स वाला पार्ट है ना इधर, इधर प्लस, एक्स डैश जिधर रहेगा उधर माइनस, यहाँ पर देखिए वाई पार्ट है ना, वाई पार्ट प्लस, और वाई डैश जिधर रहेगा उधर माइनस, यहाँ तक समझिए। अब चलिए इसका कॉलम जो बनाए समीकरण 1 2 उस पर इसको ढाल देते हैं। चलिए समीकरण 1 का जो आया था मुझे अब सारणी में, देखिए एक्स पर 1 वाई पर 1, एक्स पर 1, एक्स पर 1 प्लस में एक्स पर 1, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1,0, क्या लिखेंगे बेटा 1,0, वाई पर रहेगा तब 0,1, एक्स पर रहेगा तो 1,0, वाई पर 1, अब वाई पर 1, वाई पर यही है प्लस में, तो यहाँ पर लिखेंगे 0,1, क्या लिखेंगे 0,1। अब देखिए ये पॉइंट कहीं मिलेगा, इधर इधर ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर ये मिल रहा है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है मिल रहा है, कैसे कैसे बना रहा है, एक्स पर 1, इधर से वाई पर भी 1, यहाँ पर मिल रहा है। अब चलिए इसी में चलते हैं, फिर देखना है एक्स पर माइनस 1 वाई पर 2, एक्स पर माइनस 1, एक्स पर माइनस इस साइड है माइनस 1, यहाँ पर देखिए एक्स पर माइनस 1, क्या लिखेंगे माइनस 1,0, माइनस 1,0, और वाई पर 2, वाई पर 2 पहले क्या लिखेंगे 0,2, वाई 0 होता है इसलिए 0,2 पहले 0 तब डिजिट। अब देखिए यहाँ पर तो ये मिल गए, यहाँ पर तो ये मिल गए, लेकिन इसका मेन पॉइंट कहाँ है। अब देखिए ऐसे अगर हम जा रहे हैं, इसका मेन पॉइंट इधर से भी ये आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट मिल रहा है। अब देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल रहा है, तो ये पॉइंट क्या करेंगे मिला देंगे। थोड़ा फिट नहीं है मेरे तो दिक्कत हो सकता है, तो देखिए थोड़ा टेढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस समझ जाइए। थोड़ा टेढ़ा वहाँ पर हाथ लग गया था, यहाँ पर ये लाइन है, ठीक है। देखिए ये देखना है यहाँ ये लाइन, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 खींचा गया ग्राफ, समीकरण 1 कितना है x प्लस 2y बराबर 3, यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 2y बराबर 3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए समीकरण 2 में हो गया एक, x पर माइनस 1 y पर 2, x पर माइनस 1 y पर 2, देखिए x पर माइनस 1, x पर माइनस 1, x पर माइनस 1 y पे 2, y पे 2, देखिए इधर से मिला इधर से, यहाँ पर काम हुआ है। अब ये एक चीज़ और, यहाँ पर ये नहीं देखिए x कितना पर काटा है माइनस 1, इधर से 2, ठीक है। ये पहला देखिए इसका x पर माइनस 1 y पर 2, ये तो पहला मिल गया ये। अब देखिए दूसरा चलिए x पर 2 y पर माइनस 2, x पर 2 प्लस में x पर 2, क्या होगा बेटा 2,0, y पर माइनस 2, तो y पर माइनस 2 ये रहा, तो क्या होगा 0,-2। अब देखिए नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ इधर से ये जाएगा। अब देखिए दोनों कहाँ काटा है एक दूसरे को, तो x पर 2 और y पर माइनस
2। अब देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल रहा है, अब ये पॉइंट मिला देंगे फिर से। देखिए कहिएगा यहाँ पर क्यों काटे, क्योंकि देखिए, क्योंकि यहाँ पर इसलिए काटे, देखिए x पर -1 था, x पर -1 y पर 2, इसमें देखिए x पर -1 y पर 2 था, ये दोनों सेम था, तो यहीं पर तो दोनों आया था, तो यहीं से कट गया, यहाँ पर कट गया। यहाँ पर देखिए आप ये आंसर इतना ही बनाइएगा तो आप लोग आंसर दे दिया जाएगा 5 नंबर। यहाँ पर देखेंगे अतः ग्राफ, क्या है ग्राफ, लिखेंगे अतः ग्राफ, यहाँ अतः समीकरण 1 एवं 2 का ग्राफ क्या है, प्रतिच्छेदी है, जो कितने पर काटा है, जो कितने पर दोनों को प्रतिच्छेद किया है, -1,2 पर, -1,2 पर दोनों देखिए यहाँ पर काटा है, माइनस इधर से भी -1,2 पर, जो -1,2 पर काटा है, तो यही इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। इतना बनाइएगा तो आप लोग को 5 नंबर दे दिया जाएगा। एक चीज़ इसमें छूटा है, समीकरण 2 का जो ग्राफ ये है, समीकरण 2 कितना है, 4x + 3y = 2, समीकरण 2 ग्राफ ये है ना, इस पर लिख देंगे 4x, यहाँ पर लिख देते हैं 4x + 3y = 2। इतना कर दीजिएगा आप लोग को, तो बिहार बोर्ड हंसते हंसते आप लोगों को 5 नंबर दे देगा। ठीक है, तो मिलेंगे आप लोगों को अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।